हुए हैं और जश्न आज़ादी आज के दिन में मना रहे हैं। 15 अगस्त हम भारतीयों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से 80 वर्ष पूर्व हम लोग अंग्रेजों के शोषण और जुल्म और अत्याचार का दौर देख चुके हैं। हमारे पूर्वजों ने देखा है और कैसा रहा है। शायद आज हम लोग उस चीज़ को महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग उस समय थे और जो पिछले 100 सालों से लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ में, विभिन्न संगठनें, विभिन्न तरह के लोग अपने अपने क्षेत्र से धीरे धीरे छोटा छोटा दस्ता बन करके आवाज़ उठाना शुरू किए उनके खिलाफ में। बराबर उसको दमन करके नष्ट नाबूद कर दिया जाता था। जहाँ जो मिले वहाँ पे फांसी का फंदा लटका करके उसको लटका दिया जाता था। ऐसा जुल्म अत्याचार था। कोई अंग्रेज के खिलाफ में बोल नहीं सकता था, उसके शासन के खिलाफ में बोल नहीं सकते। अंग्रेज कौन थे? अंग्रेज बाहर से आए और इस देश में शासन किए, इस देशवासियों को गुलाम बनाए। आवाज़ उठाएंगे आप तो आपको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। ऐसा दौर हमारे देश में देखा है, जहाँ जिस तरीके से लोग आवाज़ उठाए, लड़े और अपने प्राण की आहुति दी। धीरे धीरे ये फैलता गया एक संगठन के रूप में तैयार। ऐसा संगठन ऐसा क्रांतिकारी दस्ता कि अंत में अंग्रेज को भारत छोड़ना पड़ा। वो कौन थे? वो लोग जो नंगे थे, लंगोटी में थे, ठीक से भोजन नहीं मिलता था, रात दिन अंग्रेजों की गुलामी करते थे। वो लोग अंग्रेज के खिलाफ लड़े, निहत्थे लड़े और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर पावरफुल अंग्रेज शासन को उखाड़ थे। कौन लोग थे वो? कैसे लोग थे? क्रांतिकारी थे, सोच उनके अंदर था, जमीर नहीं मरा था उनका। लगातार आंदोलन, लगातार लड़ाई करके अंग्रेजों को भगाए। कौन लोग थे इसको समझना जरूरी। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ? कैसे उनका संगठन बढ़ा, कैसे वो लोग मजबूत हुए और कैसे इतनी बड़ी ताकत को पछाड़े। उसमें हिंदू थे, उसमें मुसलमान थे, उसमें क्रिश्चन थे, उसमें ईसाई, सिख, तमाम छोटी बड़ी जातियाँ थी उसमें। तो समझे इस चीज़ को, अंग्रेजों को भगाए, एक हुए, इकट्ठा हुए, लड़ाई को आगे लड़के जीते। आज वही ताकत हमारे देश में, माफ़ कीजिएगा कुछ लोग होंगे वैसे, उनको समझने जानने मानने वाले लोग, वैसी ताकतें आज अंग्रेज के दूसरा रूप में हमारे देश में मौजूद है और शासन चला रही है। हम लोग को तोड़ फोड़ करके रखा है। जात के नाम पे, तमाम तरह के विभिन्न क्षेत्र के नाम पे, कपड़ा के नाम पे, भोजन के नाम पे हम लोग टूटे रहेंगे। आज उसकी क्षमता को नहीं पहचान पाएंगे, टूटे रहेंगे, उसका गुलामी करते रहेंगे। कौन समझेगा इसको? हम लोग अपनी दुकान खोलते हैं, बाल बच्चों का पेट पालते हैं, तो 400-500 कमाते हैं, घर जाके आ जाते हैं कि भोजन का व्यवस्था हो जाए, पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था हो जाए। लेकिन देश की सोच जा रहा है, इसमें सोचने का किसी को टाइम नहीं। अब वो चाहते हैं आपके बच्चे अनपढ़, गंवार, जाहिल रहे, तभी तो उसका गुलामी करेंगे। तो पूछा कि देश में आज 1 लाख स्कूल क्यों बंद हो गए? कोई नहीं पूछा, कोई पूछना भी नहीं चाहता, कोई जानना भी नहीं चाहता। उस स्कूल में कौन पढ़ते थे? हिंदू के बच्चे पढ़ते कि मुसलमान के बच्चे पढ़ते कि सिख के, ईसाई के बच्चे? किसके बच्चे पढ़ते? कौन पढ़ते थे? उसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते थे। गरीब के बच्चे पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पढ़ेगा वो आवाज़ उठाएगा। पढ़ने नहीं, जाहिल बना के रखना चाहते हैं ये लोग और जुल्म करना चाहते हैं। मुख्य रूप से हम लोग जुल्म के खिलाफ हैं। हम लोग चाहते हैं ये देश सबका है, किसान मजदूरों का है, सबको समान अधिकार मिले। आज आपका दुकान मिल गया, किस तरह से आप लोग बहुत लड़ाई लड़े, हम भी सहयोग कहीं ना कहीं से देते रहें, लगातार आते रहें, जाते रहें, सबको मीटिंग करते रहें, बातचीत करते रहें, संगठित रहिए। क्यों? हमारा स्वार्थ ये था कि आप टूट के नहीं, संगठित रहिए, मजबूत रहिए। हम चाहते थे मजबूत रहिएगा तो आप लड़ाई लड़ सकते हैं, अपनी मांग आप ले सकते हैं। टूटे रहिएगा तो कुछ नहीं हो सकता। लड़ाई लड़े, आज गुमटी मिल गया, मगर गारंटी नहीं कि गुमटी यहाँ पर आपका परमानेंट है। इनको गुमटी बेचना था, पैसा कमाना था, ये लोग कमा लिए। इसके पहले सीईओ चले गए, आकाश क्या नाम था, आकाश। हम जब सवाल करते थे तो उनको बुरा लगता था। हम जब जाते थे ऑफिस मिलने तो हमसे मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि डायरेक्ट हम सवाल करते थे। हमसे बहस भी हुआ,
जेल भेजने की बात कहा हमको, तो भेज लो, तुम्हारे पास ताकत है, कानून है, तुम जेल भेजो, हमारे पास भी ताकत है। जितना यहाँ तुम कुकर्म कर रहे हो, जितना पैसा वकाही की हो, उसके खिलाफ में हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे, समझ में आ जाएगा। तुम जहाँ जाओगे घसीट कर लाएंगे तुमको। तुम्हारे पास अगर कानून ताकत दिया है कुर्सी में बैठ के शासन चलाने का, तो एक आम आदमी का जो रोड में है उसके भी ताकत हम तुमको बता सकते हैं। जितना पैसा लिया गया है गुमटी बेचने में, उस पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, जांच बैठा सकते हैं। आज जो तुम्हारे दलाल जो तुम पोस्ट पाल कर रखे हो, लोगों को यूनाइट नहीं होने दे रहा है, उसको भी हम खींचेंगे। हमने कहा कि जितना भी गुमटी लिया जा रहा है, 1.5 लाख 2 लाख 1 लाख मांगा जा रहा है, अगर पैसा नहीं तो बैंक से दिलवा देंगे। हाँ। बैंक भी देने को तैयार हो गया। हाँ। ये साले हरामजादे बैंक वाले लोग, आप जाइएगा लोन मांगने के लिए तो नहीं देगा, नहीं देगा। लेकिन यहाँ तुरंत तैयार हो गया, तुरंत तैयार हो गया। षड्यंत्र को समझिए, ये लूट का टीम था पूरा, ये लूटने का षड्यंत्र रचा गया था कि आपको लोन तुरंत मिल रहा था, बैंक में पैसा भरते रहिए। जिस दिन पैसा आपका पूरा होगा उस दिन बोले गुमटी हटाओ, तब कौन आएगा आपके लड़ने के लिए? आप तो सोचे अब दुकानदारी हमारा जम गया, अब हम दुकान चला रहे हैं, पहले फुटपाथ था, अब दुकान मिल जाए, कौन हटाएगा? तुरंत ये लोग अपना स्कीम चेंज करते हैं, नियम चेंज करते हैं, तुरंत फैसला लेते हैं, तुरंत उसको लागू करते हैं। कौन लड़ेगा उससे? आप संगठित नहीं लड़िएगा, रहिएगा, कैसे लड़िएगा? अभी हमने कहा संगठन की ताकत इतनी थी कि अंग्रेज जैसा ताकतवर लोगों को देश छोड़ के जाना पड़ा। आज संगठित लोग फिर दोबारा हुए हैं, तो आज मोदी सरकार को जाना पड़ेगा। इससे हम लोग सवाल नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम उलझा के रखे हुआ सबको बर्बाद कर दिया। आज 10 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ कर दिया, बैंक में लोन माफ कर दिया। ये कल की बात है, 10 लाख करोड़, उसमें कई लाख स्कूल खुल जाता। क्या वादा था? 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, यही ना वादा था। अच्छे दिन आएंगे, हर हर मोदी घर घर मोदी, यही ना वादा था। कौन समझेगा इस पे, कौन विचार करेगा? आज क्या हालत, छात्र आवाज उठा रहे हैं तो उस पर गोली चल रहा है। कितना बुरा स्थिति है, आप आवाज भी नहीं उठा सकते हैं। तमाम तरह का कानून ले आया, शुक्र मनाइए इस देश में विपक्ष यूनाइट हो गया, मजबूत हो गया, तो अब इसको पीछे भागना पड़ रहा है। तमाम तरह की चीजें देख रहे हैं आप, लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहे। आज आप एक छोटा सा संगठित दुकानदार संघ है यहाँ पर दिल्ली मार्केट के लोग, तो अपने आप को संगठित नहीं कर पा रहे। भविष्य में कैसे लड़ना है, कैसे चलना है, इसलिए हम लोग बातचीत करेंगे, इस पर हम लोग मीटिंग करेंगे, इस पर कोई चर्चा बात नहीं है। कल को हटाएगा, जैसे बैंक का पैसा पूरा होगा हटाएगा, तब फिर क्या कीजिएगा? बात सही है। संगठित नहीं रहिएगा तो क्या कीजिएगा? भविष्य में क्या कीजिए? आज जो भी सरकारी नौकरी प्राप्त है सब संगठित, चाहे सेल में देखिए, कोयला में देखिए, इलेक्ट्रिक में देखिए, जहाँ भी सरकारी नौकरी है उसका अपना यूनियन चलता है। आज कुछ भी सरकार करता है तो सब रोड पे आ जाता है लाल झंडा लेकर, आता है ना, देखते होंगे आप, आता है। आज आप लोगों को विखंडित किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है कि आप फंसे हुए कि बच्चों के लिए रोटी का व्यवस्था हो जाए, उतने हमको काफी है। अभी ना व्यवस्था कीजिएगा, बाद में फिर उखड़ देगा। हम आपके लिए आए, आपको बोलने आए, कोई झंडा फहराना शौक नहीं है मेरा। हम देशभक्त है, मेरे दिल के अंदर है। हमारे पिताजी भेड़ा सिंह सिखा गए हैं, किसी से बताने सीखने दरकार नहीं है। तो इसलिए हम फिर आप लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग संगठित होइए और उस नेता के नाम पे जो आप लोगों के लिए लगातार दिन रात लड़ते रहे, हमें शब्बीर अहमद फिरोज भेड़ा सिंह, आप लोगों के जीवन के लिए हमेशा तत्पर रहे, ऊंचा उठाने के लिए लड़ते रहे, मजदूर किसान फूटपाट के लिए। उस नेता के वास्ते आप लोग फिर से यूनाइट होइए, संगठित होइए, अपने आप को मजबूत कीजिए, टूट कर रहिए, कमजोर रहिए, समझिए बातों को। हम धन्यवाद।